बिरादरान मिल्लत इस्लाम, जिस पर हमें कलाम करना है उसे आज वो मौजू जो हमें मिला है, जिस पर हमें कलाम करना है वो है मदरसे। जो आज मदरसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर, बांग्लादेश और दिगर सऊदी अरब, इराक, ईरान, हर जगह मदरसे नजर आते हैं। ये मदरसे क्या करते हैं और इस मदरसों के अंदर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर गुंबदे खज़रा के मकी, हम सब के मरकज़े अकीदत आकाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह बेकस बनहा में हदियाए दरूद पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, जिस पर हमें कलाम करना है उसे आज वो मौजू जो हमें मिला है, जिस पर हमें कलाम करना है वो है मदरसे। जो आज मदरसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर, बांग्लादेश और दिगर सऊदी अरब, इराक, ईरान, हर जगह मदरसे नजर आते हैं। ये मदरसे क्या करते हैं और इस मदरसों के अंदर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला लफ्ज है मदरसा, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहा जाता है। मदरसा जहां पर इस्लाम की तालीमात दी जाती है, जहां पर आलिम बनाया जाता है, जहां पर हाफिज बनाया जाता है, जहां पर कारी बनाया जाता है, जहां पर मुफ्ती बनाया जाता है, उस जगह को मदरसा कहते हैं। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मदरसा जामियातुल अजहर है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा अशरफिया मुबारकपुर है। इन मदरसे से बेशुमार फारिग होते हैं लोग। ये वो मदरसे हैं जिसने आज दीनो सुन्नियत को एक बहुत बड़ा फायदा दिया, मगर आज जो मदरसों की हालत है, जो आज मदरसे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें कलाम करना है। आज जो बड़े मदरसे हैं, ये आज भी तलबा को तालीम देकर एक बड़े आलिम बना देते हैं, एक बड़े हाफिज बना देते हैं, एक बड़ा कारी बना देते हैं और इन्हें दुनिया के अंदर छोड़ देते हैं। मगर इसके अंदर भी बहुत सी कमी मौजूद है, इसके अंदर भी बहुत सी कमी हमें महसूस होती है। वो क्या है? ऐसी क्या कमी है जो आज मदरसों के अंदर हमें नजर आ रही है? ऐसी क्या कमी है जो आज हमें इस माहौल के अंदर नजर आ रही है?
ऐसा क्या है? तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि ये जो बड़े मदरसे हैं, ये वाहिद अकेला एक मदरसा है जो कि मुबारकपुर अशरफिया, ये एक मदरसा है जो वाहिद है और बहुत बड़ा है, मगर इसकी और कोई ब्रांच नहीं है, इसकी कोई और शाखे नहीं है, बल्कि ये अकेला ही है। इसने फ्रेंचाइजी सिस्टम को अगर अपनाया होता तो एक इलाके में ये महदूद नहीं होता, सिर्फ मुबारकपुर में ही नहीं होता, बल्कि मुबारकपुर के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी ब्रांचेस नजर आती, इन बड़े मदरसों की ब्रांचेस नजर आती। और हमारे इन बड़े मदरसों ने जो काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके काम के ऊपर कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा काम किया है। और जिस मदरसे की बुनियाद हाफिज मिल्लत ने रखी है, वो मदरसा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत दिन की खिदमत किया है। मगर आज जो लोग उस मदरसे के अंदर उसकी निजाम को संभाल रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, सिर्फ गुजारिश, ये बात वहां तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो काम किया जा रहा है मदरसे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसी मदरसे के अंदर पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा कोई ब्रांच नजर नहीं आती है। मगर इसका फायदा जो है, छोटे 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 मदरसे खोल दिए जा रहे हैं, छोटे 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 इलाकों के अंदर एक मदरसा, दो मदरसा, तीन मदरसा। आज नागपुर के अंदर हर 4 गलियों के अंदर, हर एक इलाके के अंदर एक छोटा मदरसा, उसके अंदर 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे। 30 बच्चे तो अक्सर है, 2-3 बच्चे ज्यादा, कहीं तो 5 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, और तालीम देखेंगे तो 0। उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी में भेजा जाता है, उन बच्चों को तालीम से दूर रखा जाता है। मैंने अपनी आंखों से इन बच्चों को देखा, उन बच्चों के इल्म पर ध्यान दिया तो कुछ भी नहीं, 0। क्यों? क्योंकि लिए उन्हें पढ़ाई के बीच में मदरसों से कुरान खानी के लिए भेजा जाता है। अगर वो कुरान खानी के इधर लिए भेजेंगे तभी उन्हें चंदा आएगा और उनका मदरसा चलेगा। इसके वजह से उस बच्चे का जो है जहन खराब हो जाता है, उस बच्चे का जो है वक्त बर्बाद हो जाता है, और जो उम्र उसकी पढ़ने की होती है, उस उम्र में वो पढ़ नहीं पाता, बल्कि वो पढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देता है। उसके अंदर जज्बा पैदा नहीं किया जा रहा कि वो किस तरीके से पढ़ाई करे, वो किस तरीके से बताए, किस तरीके से समझाए, किस तरीके से बोले। अगर बड़े मदरसे अपनी ब्रांचेस नागपुर के अंदर, और नागपुर के अंदर एक ब्रांच होता, और दिल्ली के अंदर एक ब्रांच होता, मुंबई के अंदर एक ब्रांच होता, ये बड़े बड़े जो शहर है उसके अंदर अपने अपने ब्रांचेस दे देते, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बरकत से बड़े बड़े आलिम दीन नजर आते हैं, और मदरसे अच्छे नजर आते हैं, और एक शक्ल और शुबा अच्छा नजर आता मदरसों का। छोटे 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 मदरसे खोल दिए गए, पढ़ाई कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद की जा रही है उस मदरसों के अंदर। पढ़ाया क्या जा रहा है? मदरसा खोलना जरूरी है, मगर ये नहीं कि ये छोटे 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 खोलिए। आप किसी बड़े मदरसे से जाकर उसकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, उसकी ब्रांच के बारे में ले लीजिए कि हम आपकी ब्रांच लेना चाहते हैं, आप जो है हमें अपना नाम दे दीजिए, आप जो है अपने पढ़ाई का तरीका हमें दे दीजिए, आप जो है अपने जो पेपर्स है वो आप हमारे चेक कीजिए, उसके लिए आपके पास हम पहुंचा देंगे, आप चेक करवा दीजिएगा और रिजल्ट आपके थ्रू हम लोग बना लेंगे। तो ये होगा दीन का काम। अब इसमें क्या होगा कि मदरसे की वजह से जो बड़े मदरसे हैं ये इनके ऊपर वॉच करेंगे, और वो वॉच करेंगे, उसकी वजह से इसके अंदर एक इनकलाब पैदा होगा। अब कोई बड़ा मदरसा है, उसका नाम इसे मिल गया तो लोग उसे चंदा भी अच्छा देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुरान खानी के अंदर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके नाम से उसे चंदा दे दिया जाएगा।
और दूसरी चीज, जब बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर का चयन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, उसे चुना जाएगा, तो उसके लिए उसकी टेस्ट ली जाएगी। उसको पूछा जाएगा तुम कितने देर में कुरान खत्म कर लेते हो, तुम्हें कितने पारे अच्छे से याद रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं, तुम्हारा इल्म कैसा है, तुम्हारे लिए यानी सलाहियत क्या है, इसके ऊपर जब उसके देखा जाएगा फिर उसके बाद उसे रखा जाएगा। ये नहीं कि किसी भी अहरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर रख दिया जाए। अब मदरसा, अब मदरसों को महदूद भी कर दिया गया। सिर्फ मदरसे के अंदर दीनी तालीम, एक बच्चा जब फारिग होता है तो वो किसी ना किसी मस्जिद का मोहताज रहता है कि उसे वो मस्जिद मिल जाए, उसे वो इलाका, कोई इलाके की छोटी मस्जिद मिल जाए या बड़ी मस्जिद मिल जाए, वो इस इलाके में जाता है, नमाज पढ़ाता है, 6 से 7 हजार में नमाज पढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मेहनत का काम है और बड़ी तकलीफ का काम है। 6 से 7 हजार में किसी का घर नहीं चलता, पर भी वो बच्चे पढ़ाते हैं, वो इस इलाके के अंदर जाकर नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाकर दीन का काम करते हैं। मगर वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ा पाते हैं या किसी मदरसे में लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि सिर्फ मदरसे और मस्जिद ही से दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। अगर हम उसे दुनियावी इल्म देते, उसे 10वीं तक पढ़ाते, उसके बाद में 12वीं तक पढ़ाते और 12वीं में पढ़ाने के बाद जो इंजीनियर बनना चाहता है उसे इंजीनियर का प्लेटफॉर्म देते, जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे डॉक्टर की तरफ भेजते, जो जिस चीज में सलाहियत रखता उस सलाहियत के हिसाब से उसे उस जगह भेजते। हम मदरसे के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इंतजाम करते हैं। कई पढ़ाने वाले दुनिया में मौजूद इंग्लिश, उनमें से एक को रख देते हैं। भाई जो आप 1-1 घंटा कुरान खानी में बच्चों को भेज रहे हो, उसके बदले आप उस वक्त में उसे इंग्लिश का टीचर देते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाता। इंग्लिश बोलना नहीं तो पढ़ना तो सीख जाता। मदरसों का हाल यह है कि मदरसे के बच्चों को हिंदी बोलना भी नहीं आता और हिंदी पढ़ना तो दूर की बात, हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ाई है, दीन की तालीम होती है, मगर यह भी तो जरूरी है उन्हें इंग्लिश सिखाई जाए, हिंदी सिखाई जाए, उसके बाद में उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि दुनिया के अंदर भी वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। उन्हें राजनीति में उतार दिया जाए, उन्हें राजनीति का तरीका बताया जाए कि किस तरीके से एक आलिम दीन भी राजनीति में उतर सकता है और नेता बन सकता है। जब आलिम दीन नेता बनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन जरूरी, वो दिन करीब नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन भारत के, हिंदुस्तान के अंदर जो आज गलत काम हो रहा है वो सही होने लग जाएगा। जो चोरियां हो रही है वो चोरियां बंद हो जाएगी, जो ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल जाएगी। इसके लिए आलिमों को उस मैदान में उतारना पड़ेगा। उस मैदान में उतारने के लिए एक अलग सी मुहिम चलानी पड़ेगी, तब जाकर ये काम होगा। अब वहां पर महदूद ना करिए। जो राजनीति में उतरना चाहता है, जो राजनीति में उतरकर बात करना चाहता है, तो उसे वहां भी उतारा जाए। अब जो आलिम दीन है, वो आलिम दीन अगर डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, मदरसे में मौजूद है और वो चाहता है कि वो आलिम के साथ साथ डॉक्टर बने, तो उसे डॉक्टर बनने के लिए मदद की जाए। कुरान खानियों में ना भेजे, ये नया रिवाज मत बनाइए। और ये बड़ा धंधा खोल के रखा है लोगों ने, कुरान खानी में बच्चों को बुला लेते हैं, बच्चे घर के अंदर कुरान पढ़ते हैं और ये बाहर होकर गिबतें करते हैं। ये सिस्टम आज कुरान खानी का नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, कुरान खानी जरूरी है, अच्छी बात है, करिए, हम इसके लिए इसे गलत नहीं कहते। कुरान खानी गलत नहीं है, करवाइए, बेहतर अच्छा काम है, पर आपके घर वालों से ही कराओ ना। घर वाले ही पढ़कर कुरान में पाक खत्म करके इसाले सवाब कर दे इसे कुरान खानी।
करवाना है मदरसे में आ जाइए, कहिए कि भाई मैं पैसा दे दूंगा, मैं नजराना दे दूंगा, आप कुरान खानी करवा लीजिए मदरसे में। तो ये भी एक तरीका है। बच्चों की पढ़ाई नहीं जाएगी, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। ये छोटे 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 मदरसे बनाकर इन बच्चों की जिंदगी खराब की जा रही है। पढ़ाई 0% नजर आती है। आलिम बन नहीं रहे बच्चे, बनते हैं तो महदूद हो जाते हैं। सिर्फ अरबी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दोनों जगह के काम आने वाली लैंग्वेज है और बहुत अच्छी बोल लेते हैं, मगर इन्हें दीन के साथ साथ दुनिया में उतारना भी जरूरी है। जब तक आलिम मस्जिद में है वो आलिम नजर आते हैं, बाद में तो उसे जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला तो अब एक बड़े आदमी आ जाता है सेठिया और वो अपनी चलाने लग जाता है। भाई वो आलिम है, उसकी इज्जत जरूरी है, पर उसे क्यों दबाया जा रहा है आलिमों को? वो है पैसों की वजह से, और वो मजबूर है इसलिए कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दूसरा। अगर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम दूसरा होता तो वो खुलकर बोलता, किसी से डरता नहीं, किसी के मोहताज नहीं होता, वो डायरेक्ट आमने सामने बोलता और जमाने को बता देता। क्या चीज है मेरे भाइयों, ये काम जो किया जा रहा है मदरसों के अंदर, इसे बंद करने की जरूरत आज मौजूद है। आप मदरसे के बच्चों से, जो बच्चे तालिब इल्म हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जो वीडियो देखेंगे, जो सुन रहे हैं, वो भी ये बात ध्यान में रखें कि बच्चे जब मदरसे में पढ़ रहा है तो बच्चे को चाहिए कि वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी इसे पढ़े और साथ में किसी स्कूल के अंदर एडमिशन ले और साथ में ये भी पढ़े और वो भी पढ़े। दोनों पढ़ सकता है बच्चा। मेहनत कर लो 20 साल तक, 21 साल तक, 25 साल तक मेहनत कर लो। जब तुम ये उम्र में मेहनत करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला बाद में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद तुम एक मुकाम पर खड़े हो जाओगे और उसके जरिए पैसे कमाओगे। बच्चे को चाहिए कि आईपीएस की एग्जाम दे, कलेक्टर के लिए अप्लाई करे, 12वीं के बाद यूपीएससी, एमपीएससी की एग्जाम दे, बैंकिंग में जाए और जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जाकर वो वर्क करे, उसके अंदर जाकर वो काम करे, उसके अंदर जाकर वो सीखे क्या कर सकता है बच्चा। और मदरसे में महदूद ना करे, बस उसे पढ़ा दिया जाता है जराबा यजरीबू फहुआ मजरूबुन, नसरा यंसुरु, और उसे गर्दान याद करा दी जाती है, जराबा जराबा जराबू जराबत जरबता, उसे याद करवा दिया जाता है। हाजा यानी ये, जालिका यानी वो, इसे वो अपनी जिंदगी में अप्लाई भी नहीं करता। मदरसे के अंदर जो अरबी पढ़ाई जा रही है, सिर्फ एक रस्मी तौर पर अरबी पढ़ाई जा रही है। उसे इस तरीके से अरबी पढ़ाए कि वो अपने जिंदगी में भी बोल पाए, वो आमने सामने एक आलिम दूसरे आलिम से अरबी में बात कर पाए। इस तरीके से उसे अरबी सिखाने की जरूरत है मदरसों में। ये नहीं कि रस्मी तौर पर जो पढ़ाया जा रहा है कि किताब पढ़ ले बस काफी है, नहीं, वो अपने जिंदगी के अंदर बोलचाल में इस्तेमाल करे, ऐसी अरबी उसे पढ़ाओ। अपने मदरसे के अंदर एक कानून बना दो कि सिर्फ इस मदरसे में अरबी ही चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अरबी सीख जाएगा। आज जो इंग्लिश स्कूल्स है उसके अंदर क्या अरबी इंग्लिश सबको आ जाती? बच्चा पैदा होते से इंग्लिश बोलता? जी नहीं, घर में अगर इंग्लिश नहीं बोली जाती तो हिंदी बोलता है, मगर उसे वहां फोर्स किया जाता है इंग्लिश के ऊपर, उसे वहां डांटा जाता है इंग्लिश के ऊपर कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोला जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा, इसलिए वो इंग्लिश का इस्तेमाल करता है। वो पहले गलत करता है, कुछ भी करता है, बाद में वो सही करने लगता है। आप मदरसे के अंदर ये प्लेटफॉर्म बनाओ, इस तरीके का माहौल बनाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला
वो मदरसा तरक्की करेगा, वो मदरसा दुनिया के अंदर एक काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन जब डॉक्टर बनेंगे, जब इंजीनियर बनेंगे, जब कलेक्टर बनेंगे, तो ये धोखों से बचा रहेगा देश। तो इन्हें ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने का काम मदरसे का है। मदरसे के अंदर ये तालीम दी जाए, ये तरबियत की जाए, ये तरीका बताया जाए, ये समझाया जाए। और ऐसे भी लोग मौजूद है, ऐसे भी टीचर मौजूद है जो मदरसे के अंदर फ्री में पढ़ाना भी चाहते हैं। आप उनसे कहिए कि आप अपना आधा घंटा दे दीजिए मदरसे के लिए, वो दे देंगे। बहुत सारे सोर्स ऑफ माइंड है, सोर्स ऑफ इनकम है जो आप एक आलिम को दे सकते हैं और जिसके जरिए एक आलिम पढ़ा सकता है। इस पर हम बहस और करेंगे इंशाल्लाह, इस पर बात भी की जाएगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो व